हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 जो है सॉल्व करेंगे। क्लास 12th का इंग्लिश का। तो इसके लिए टाइम जो है 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 sections: रीडिंग, grammar, writing skills and literature. Second है attempt questions based on specific instructions for each part. Write the correct question number in your answer sheet to indicate the options being attempted. तो ये है आपका सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स, 15 मार्क्स। फर्स्ट है attempt any one from A and B given below. इसमें आपको 2 पैसेज जो हैं वो दिए गए हैं और आपको कोई भी जो है एक अटैम्प्ट करना है। तो ये है आपका ए का, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये मैं आपको जो है पैसेज जो है वो शो कर देता हूँ और इसके आंसर्स जो हैं हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि हम इन पैसेज को रीड करते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप इस पैसेज को जो है स्वयं पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें और फिर उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप दें। Read based on the understanding of the passage, answer the questions that follow. First one is the Asiatic officers were. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्रेसिंग द इंडियंस, चाइनीज एंड अदर्स। ऑप्शन ए, ऑप्रेसिंग द इंडियंस, चाइनीज एंड अदर्स। सेकंड है वेयर वाज गांधी जी लिविंग एट दैट टाइम। गांधी जी उस समय कहाँ रह रहे थे। ऑप्शन सी, इन ट्रांसवाल राइट आंसर है। थर्ड पर चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी द 2 statements 1 and 2 given below. 1 है द पुलिस कमिश्नर वॉज एन अनबायस्ड पर्सन। सेकंड है ही रिफ्यूज टू हेल्प गांधी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो ऑप्शन राइट है, जिसमें कि 1 जो है ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, यानी द पुलिस कमिश्नर वॉज एन अनबायस्ड पर्सन ये ट्रू है और ही रिफ्यूज टू हेल्प गांधी ये फॉल्स है। तो ऑप्शन ए 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। नाउ फोर्थ वन, द डिसीजन ऑफ द jury मेड गांधी जी फील डिसगस्टेड विद द लीगल प्रोफेशन बिकॉज द डिसीजन जो है वाज बायस्ड, क्योंकि जो डिसीजन था वो क्या था, बायस्ड था। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात भरा। अब चलते हैं 5th पर। Though the 2 officers were acquitted by the jury, yet the government dismissed them from their job. What was the reason for their dismissal? Right answer है ऑप्शन डी, their crime was too obvious to be defended. उनका क्राइम इतना ऑब्वियस था कि उसे डिफेंड नहीं किया जा सकता था। 6th है फाइंड अ फ्रेजल वर्ब oblique idiom from para 1 which means put an end to something by taking a decisive action. Find a phrasal verb oblique idiom from para 1 which means put an end to something by taking decisive action. तो ये होगा stamping out. अब है आपका 7th वन, replace the underlined word with its antonym. तो ये underlined word यहाँ पर है convicted।
तो ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, उसे कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया। तो कन्विक्टेड का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका एक्विटेड। क्या होगा? एक्विटेड। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। गांधीजी सस्पेक्टेड ए नंबर ऑफ ऑफिसर्स बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा हैड नो अनचैलेंजेबल एविडेंसेस अगेंस्ट देम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है हैड नो अनचैलेंजेबल एविडेंसेस अगेंस्ट देम। अनचैलेंजेबल मीन्स जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और एविडेंस इसका मतलब होता है प्रमाण, और अगेंस्ट देम का मतलब उनके खिलाफ। नाउ 9th वन, whom did गांधी मीट आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस। एविडेंस यानी प्रमाण को इकट्ठा करने के बाद गांधी किस से मिले? गांधी जी मेट द पुलिस कमिश्नर आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस। गांधी जी पुलिस कमिश्नर से मिले एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज डिफ़िकल्ट इन साउथ अफ्रीका। पैसेज के अनुसार साउथ अफ्रीका में क्या कठिन था? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार जस्टिस वाज प्रिवेंटेड टू कलर्ड मैन। जो न्याय था वो कलर्ड मैन को नहीं दिया जाता था, उनको प्रदान नहीं किया जा सकता था, उससे उनको वंचित रखा जाता था। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कन्विक्ट ए वाइट ऑफेंडर अगेंस्ट कलर्ड मैन। ये कठिन था एक वाइट ऑफेंडर को कन्विक्ट करना एक कलर्ड मैन के अगेंस्ट। अब आपके लिए एक पैसेज और है बी में। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज जो नीचे दिया गया है उसको पढ़ो और जो क्वेश्चंस नीचे हैं उनके आंसर्स दें। तो ये है आपका पैसेज जिसे आप देखें। अब हम इनके जो आंसर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द फाइनल चेंज इन द जूलियन कैलेंडर वॉज मेड बाय। जूलियन कैलेंडर में जो फाइनल चेंज है वो किसके द्वारा किया गया था? वो सीजर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने पैसेज पढ़ा है, उसके आधार पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यानी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आप फाइंड करें। तो इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, जूलियस वॉज द गार्जियन ऑफ गेट्स एंड डोर्स। अब थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी द टू स्टेटमेंट्स 1 and 2 गिवन बिलो। 1 है जेनस वॉज द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स। सेकंड है द जूलियन कैलेंडर इज नेम्ड आफ्टर जेनस, अ टू-हेडेड गॉड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट जो है 1 जो है वो राइट है और 2 जो है वो रॉन्ग है। मीन्स 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स। 1 है जेनस वॉज द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स, ये आपका ट्रू है, और द जूलियन कैलेंडर इज नेम्ड आफ्टर जेनस, अ टू-हेडेड गॉड, ये फॉल्स है। तो ऑप्शन ए 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स। फोर्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल्दो रोमन सिविलाइजेशन हैज एंडेड लॉन्ग अगो डैश। ए इट्स ट्रेडिशंस विल नेवर बी फॉरगॉटन। बी इट्स ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस इज ए थिंग ऑफ पास्ट। सी में है इट्स ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस टुडेज न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और डी में है इट इज ए ट्रेडिशन दैट अदर पीपल बिसाइड्स द रोमन फॉलोड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट्स ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस टुडेज न्यू ईयर सेलिब्रेशन। इसकी जो परंपराएं हैं ये आज की जो वार्षिक जो हम नया साल जो मनाते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, नया वर्ष मनाना, उसको प्रभावित करती हैं। फिफ्थ है द मंथ जनवरी वॉज नेम्ड आफ्टर जेनस,
ऑप्शन ए राइट है। सिक्स्थ है फाइंड द एंटोनिम ऑफ डाइवर्जेंटली फ्रॉम द पैरा 5 ऑफ द टेक्स्ट। तो जो एंटोनिम है फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंटली का टेक्स्ट के पैरा 5 में से, तो वो एंटोनिम है ट्रेडिशनली। सेवेंथ है हु स्टार्टेड न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, किसने जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को स्टार्ट किया, तो बेबीलोनियंस ने स्टार्ट किया था। द बेबीलोनियंस फर्स्ट स्टार्टेड द न्यू ईयर सेलिब्रेशन, बेबीलोनियंस ने सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया था। अब एट्थ है द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द टू हेड्स ऑफ जेनस सिंबलाइजेस गुड बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स। तो इसका आंसर होगा गुड बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स। सिंबलाइजेस गुड इवनिंग बिगिनिंग्स, अच्छी शुरुआत और अंत। नाइन्थ है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैरा 2 ऑफ द टेक्स्ट विच मीन्स सेम एज सर्टेन टू हैपन, मीन्स जो सर्टेन है हैपन होने के लिए, जिसको हम रोक नहीं सकते, मीन्स अटल है, तो वो होता है इनएविटेबल। 10वां है वाई वॉज द न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन स्प्रिंग कंसिडर्ड क्वाइट सेंसिबल। जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है स्प्रिंग में, उसको क्यों सेंसिबल माना जाता था, तो उसमें ये था कि जो न्यू लाइफ है वो स्प्रिंग में इमर्ज होना शुरू हो जाती थी। स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम, तो द न्यू ईयर सेलिब्रेशन वॉज कंसिडर्ड क्वाइट सेंसिबल बिकॉज न्यू लाइफ बिगिन्स टू इमर्ज इन स्प्रिंग। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो। और ये जो पैसेज है आपका नोट मेकिंग के लिए है, यानी आप इस पैसेज को पढ़ेंगे फिर आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स में आप देंगे मेन हेडिंग और मेन हेडिंग में फिर होंगे सब हेडिंग्स। आप 3-4 मेन हेडिंग बना सकते हैं और उनके नीचे 2-2, 3-3 सब हेडिंग्स बना सकते हैं। आपको एब्रीविएशंस लिखनी है और टाइटल लिखना है। तो एक बार इस पैसेज को देख लें, फिर मैं आपको इसके आंसर्स जो हैं वो बता देता हूँ। तो ये है आपका पैसेज फॉर नोट मेकिंग। Based on the understanding of the passage, make notes using headings and subheadings or in points. Use recognizable abbreviations wherever necessary, minimum 4. Also supply an appropriate title to it. अब ये पैसेज की जो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर नोट्स बनाएं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और इन पॉइंट्स। रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशंस का भी यूज करें, जहाँ भी आवश्यक हो कम से कम 4 एब्रीविएशंस आप बनाएं। आल्सो सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, इसको एक अप्रोप्रिएट टाइटल भी दें। तो नोट्स हैं ए में, तो यहाँ पर DEF लिखा हुआ है, ये एब्रीविएशंस है जिसका मतलब होता है डिफेक्ट्स, और ये लिखा हुआ है CIVILZN, इसका मतलब होता है सिविलाइजेशन। ये जो एब्रीविएशंस यूज कर रखी है ये सिविलाइजेशन के लिए है। तो आपका जो ए का जो मेन हेडिंग है वो है डिफेक्ट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन। इसके जो सब हेडिंग्स हैं उसमें फर्स्ट है व्हाट टू डू विथ नॉलेज, KNWL लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉलेज। और यूज साइंस लाइक चिल्ड्रन, SCI लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है साइंस। तो साइंस का यूज करें लाइक चिल्ड्रन। बी जो आपका मेन हेडिंग है वो है मैन एंड मशीन, जिसमें पहला सब हेडिंग है मशीन सर्वेंट ऑफ मैन, कि मशीन जो है वो मैन की सर्वेंट है। सेकंड है बिकम हिज मास्टर। थर्ड है मशीन विल रूल। सेकंड में जो बिकम हिज मास्टर का मतलब उसका स्वामी बनेगी मशीन मनुष्य का, और मशीन विल रूल, मशीन जो है वो शासन करेगी। सी में है जो मेन हेडिंग यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और ऊर्जा का प्रयोग। फर्स्ट है मेक मोर बेटर मशीन, जो सब हेडिंग है पहला, ज़्यादा अच्छी मशीन बनाना। सेकंड है ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें। थर्ड है मेंटेन जस्टिस एंड रिमूव क्वेरल्स, जस्टिस को बनाए रखना और जो झगड़े हैं उनको दूर करना।
एब्रीवेशंस आपको मैंने बताई दी। DEF मीन्स डिफेक्ट्स, CIVILZN मीन्स सिविलाइजेशन, SCI मीन्स साइंस, KNWL मीन्स नॉलेज। नाउ द टाइटल ऑफ द पैसेज इज मैन एंड मशीन। इससे बेटर टाइटल बन ही नहीं सकता कि मनुष्य और मशीन, ये आपके पैसेज का शीर्षक है। अब चलते हैं हम सेक्शन बी ग्रामर पर। आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट फ्रॉम ईच सब पार्ट। आपको जो है प्रत्येक सब पार्ट में से 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें पहला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स ऑब्लिक ऑक्सिलरीज। फर्स्ट है, व्हेन वी वर यंग वी डैश प्ले इन दिस ग्राउंड। जब हम यंग थे तो हम इस ग्राउंड में खेला करते थे। तो ये आपकी एक पास्ट हैबिट है। पास्ट हैबिट को हम कहेंगे भूतकाल की योग्यता, यानी जो योग्यता आपके पास भूतकाल में थी आज नहीं है। तो जब हम युवा थे तो हम इस ग्राउंड पर खेला करते थे। तो यहाँ पर जो है पास्ट हैबिट है, तो आप जो है यूज टू भी लगा सकते हैं यहाँ पर और वुड भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। सेकंड है, इट इज सनी। इट डैश रेन टुडे। आज धूप निकली हुई है, बारिश हो सकती है। तो इट मे रेन टुडे, जब धूप निकली हुई है तो चांसेस ज़्यादा हैं। आप ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो हम मे लगाते हैं, और कम पॉसिबिलिटी है तो जो है हम माइट लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है क्योंकि धूप निकली हुई है तो दैट मीन्स संभावना कम है बारिश की, स्लाइट पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर खाली पॉसिबिलिटी होता तो हम मे लगा सकते थे, लेकिन स्लाइट पॉसिबिलिटी जब भी आ जाए तो आपको माइट लगाना होता है, तो यहाँ पर आएगा माइट। आप ध्यान रखें, हमेशा स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करते हैं। इट इज़ सनी, इट माइट रेन टुडे मीन्स लेस पॉसिबिलिटी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, डैश दैट आई वर ए किंग। काश कि मैं एक राजा होता। कल्पना है, इमेजिनेशन है, और जब भी डैश के बाद दैट हो और आई के साथ अगर वर लगा हो तो ये इमेजिनेशन होती है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे वुड, वुड दैट आई वर ए किंग। अब आगे बढ़ते हैं चेंज द नरेशन पर। फर्स्ट है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो ये फैक्ट है, प्रोवर्ब भी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। सेकंड है, द प्रीस्ट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल मे गॉड ब्लेस यू बोथ। जो साधु था या पादरी था, उसने न्यूली मैरिड कपल को कहा, जो नव विवाहित जोड़ा है, भगवान तुम दोनों को आशीर्वाद दे। तो सेड टू को चेंज कर देंगे विश्ड या प्रेयर्ड में, विश्ड या प्रेयर्ड में, और फिर क्या करेंगे, दैट लगाएंगे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। गॉड पहले आ जाएगा और मे को माइट में चेंज कर देंगे, और यू का दोनों के लिए है, न्यूली मैरिड कपल से चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है तो देम हो जाएगा, और फिर बोथ रहेगा एज इट इज। द प्रीस्ट विश्ड ऑब्लिक प्रेड फॉर द न्यूली मैरिड कपल दैट गॉड माइट ब्लेस बोथ। उसके बाद अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीति आस्क्ड सुमित हाउ आर यू। प्रीति ने सुमित से पूछा तुम कैसे हो। तो प्रीति आस्क्ड सुमित तो एज इट इज रहेगा, फिर हाउ आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को उसी क्वेश्चन वर्ड से हम जोड़ते हैं। तो फिर
हाउ ही रहेगा। अब यू जो है वो सुमित से चेंज होगा तो ही हो जाएगा, और फिर सुमित के साथ हम वाज लगाते हैं तो आर जो है वो वाज में चेंज हो जाएगा। प्रीति आस्क्ड सुमित हाउ ही वाज, तो ये ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट है। अब चलते हैं हम आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। फर्स्ट है द साइंटिस्ट सॉ एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई। वैज्ञानिकों ने आकाश में एक ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा। तो स्काई से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे हम। ही इज़ माई डैश बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो ही इज़ माई, ए बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो सकता, एन बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो सकता, द बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो सकता। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड तो हो जाता, लेकिन माई आ गया इसलिए द नहीं लग सकता, तो नो आर्टिकल हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई गेव हिम ए डैश 100 रुपी नोट, मैंने उसको एक 100 रुपी नोट दिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 दिया, तो ए आर्टिकल ए का यूज होगा। आई गेव हिम ए 100 रुपी नोट। फिर है चेंज द वॉइस। फर्स्ट है योर हेयर नीड्स कटिंग, तुम्हारे बालों को कटिंग की आवश्यकता है, तो इसको हम करेंगे योर हेयर नीड्स टू बी कट। योर हेयर नीड्स तक एज इट इज रहेगा, कटिंग को हटा के टू बी कट करेंगे। सेकंड है इट इज़ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, अब समाचार पढ़ने का समय हो गया है, तो इट इज़ टाइम को एज इट इज रहेगा, फिर हम लगाएंगे फॉर, फिर आएगा आपका द न्यूज़पेपर, और टू रीड को कर देंगे टू बी रेड, तो इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रेड। फिर है थर्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली है, तो जब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया तो बीन लगेगा, माई पॉकेट पहले हो जाएगा। फिर हैज बीन पिक्ड, बाय समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ऑप्शन सी आपका राइट है। अब चलते हैं 3.5 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है वर्ब की करेक्ट फॉर्म के साथ, जिसमें पहला है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही डैश द विलेज, मैंने उसको नहीं देखा है जब से वे गांव को छोड़ गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दूसरी जगह आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा आपका लेफ्ट। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट द विलेज। सेकंड है द मून डैश अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व हो जाएगा, REVOLVES। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोम डैश नॉट बिल्ट इन ए डे, इसका ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम सेक्शन सी पर, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पर। फोर्थ है आपका अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A, B and C given below. The Cultural Club of Government Model Sanskriti Senior Secondary School Mahendragarh is going to organize a debate competition on the topic should there be canteen in the school. Draft a notice in about 50 words to be put upon the school's notice board, inviting the students to take part in it. Invent necessary detail. Sign yourself as Sumit/Priti. जो कल्चरल क्लब है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ का, वो एक डिबेट कंपटीशन, जो वाद विवाद प्रतियोगिता जो है एक टॉपिक पर होनी है, जिसका नाम है शुड देयर बी कैंटीन इन द स्कूल, क्या स्कूल में कैंटीन होनी चाहिए। तो इस पर आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड में, जो कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा, जिसमें आपको इनवाइट करना है स्टूडेंट्स को कि वो इस डिबेट कंपटीशन में भाग लें, और जो नेसेसरी डिटेल्स हैं आप उसको इन्वेंट करेंगे और साइन करेंगे सुमित/प्रीति पर। तो ये है आपका नोटिस, इसे आप देख लें। पहले सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर टाइटल नोटिस का डिबेट कंपटीशन, फिर डेट। All the students are hereby informed that the cultural club of our school is going to organize a debate competition on November 24,
23 हम लिख सकते हैं at 10 AM in the school's auditorium. The topic of debates will be, should there be canteen in the school? The students who are interested in participating may give their names to the undersigned before November 22. सुमित, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है डिबेट कंपटीशन के लिए, और डेट लिखनी है कब तक आपको जो है अपने नाम देने हैं और किसको देने हैं, इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये रहेगा आपका नोटिस का फॉर्मेट। अब है यू वांट टू सेल योर कार विच यू बॉट लास्ट ईयर एंड इट्स इन एक्सेलेंट कंडीशन, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल डेली अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स। जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 50 वर्ड्स रहेगी। तो ये जो सेल के बारे में नोटिस है, परचेज और सेल के होते हैं, ये एडवर्टीजमेंट है, सॉरी। तो एडवर्टीजमेंट आप लिखेंगे ये कार फॉर सेल। एडवर्टीजमेंट होती हैं आपको सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, फॉर परचेज, फॉर सेल और मैट्रिमोनियल भी होती हैं। तो यहाँ पर आपकी सेल के लिए एडवर्टीजमेंट है जो आपको लिखनी है, कार फॉर सेल। तो ए मारुति 800 कार फॉर सेल, इट इज़ ऑफ वाइट कलर, मॉडल ऑफ 2019 in good condition with new tires, seat covers and tubes, self-driven car. The car is with all accessories and necessary papers. Price rupees 1,50,000. No bargaining. The owner is going abroad shortly. Contact immediately. और ये नेम दे दिया यहाँ पर और ईमेल एड्रेस दे दिया। कोई भी चीज़ आपको सेल करनी है, आप उसका मॉडल बताएंगे, कलर बताएंगे, उसकी कंडीशन बताएंगे, उसकी प्राइस बताएंगे और रीज़न बताएंगे कि क्यों सेल करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, एड्रेस देंगे और ईमेल देंगे। तो ये इस तरह से लिखी जाती है सेल की एडवर्टीजमेंट। अब चलते हैं हम सी पर। वाटर इज प्रेशियस, पानी कीमती है, एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट स्टॉप वेस्टेज, और हम में से प्रत्येक को वेस्टेज को रोकना चाहिए। प्रिपेयर ए पोस्टर, एक पोस्टर को प्रिपेयर करें। अर्जिंग पीपल, लोगों से आग्रह करते हुए, टू एम्प्लॉय वेरियस मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन देयर कॉलोनीज, कि वो वेरियस मेथड्स को एम्प्लॉय करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपनी कॉलोनीज में, और इसकी वर्ड लिमिट है 50। तो एक पोस्टर आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से ये पोस्टर होगा, सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ, वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का सार है। अप्लाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अप्लाई करें। डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट, बारिश के पानी को वेस्ट ना होने दें। प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ये TANK होगा यहाँ पर, प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द कमिंग जनरेशन, प्रकृति के इस उपहार को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाओ। तो यहाँ पर जो ये पोस्टर तैयार करता है उसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान। ये आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। ए में है द मेन रोड लीडिंग टू योर लोकेलिटी हैज़ 3 ओपन मेन होल्स कॉजिंग फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स एट नाइट एस्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो आपका मेन रोड है जो आपकी लोकेलिटी तक जाता है उसमें 3 ओपन मेन होल्स हैं जो कि रात के वक्त निरंतर जहां पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, विशेषकर बारिश के मौसम में। राइट ए लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर, 120 से 150 शब्दों में एक लेटर लिखें एडिटर को, द ट्रिब्यून को। ड्राइंग अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो है उनका ध्यान खींचते हुए रेजिडेंट्स की इस प्रॉब्लम की तरफ। यू आर जतिन ऑब्लिक ज्योति ऑफ सेक्टर 2 रेवाड़ी, आप जतिन ऑब्लिक ज्योति हैं सेक्टर 2 रेवाड़ी की। तो सेक्टर 2 रेवाड़ी, डेट होगी द एडिटर द ट्रिब्यून दिल्ली, रिस्पेक्टेड सर। थ्रू द कॉलम्स COLUMNS, ये लिखते हैं हम लाइन जब भी एडिटर को लेटर लिखते हैं।
थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, आपके एक्सट्रीम न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, आई विश टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। यहाँ तक तो आप लाइन याद करनी होगी आपको। उसके बाद क्या, जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखना है। टू द ओपन मेन होल्स ऑफ सेक्टर 2 रेवाड़ी। यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं, जहाँ भी आपकी लोकेलिटी का एड्रेस है वो आपको लिखना है। द सेक्टर हैज़ 3 ओपन मेन होल्स। सेक्टर में 3 ओपन मेन होल्स हैं, विच हैव बीन ए सोर्स ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, जो कि फियर और एंग्जाइटी का जो है सोर्स है रेजिडेंट्स के लिए, जो निवासी हैं। इनफैक्ट 2 लिटिल चिल्ड्रन एज्ड 7 and 9 बिलोंगिंग टू नियर बाई स्लम्स हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स। वास्तव में क्या हुआ है कि 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 या 9 साल के करीब थी, जो कि स्लम्स से संबंध रखते थे, हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने अपना जो जीवन जो है वो खो दिया है। मोर ओवर, और तो और, सिंस दीज ओपन मैन होल्स लाई ऑन द मेन रोड लीडिंग टू द सेक्टर, ये मेन होल्स जो हैं ये क्या हैं, मेन रोड पर हैं जो कि सेक्टर की तरफ जाता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द कम्यूटर्स टू यूज़ द रोड आफ्टर डार्कनेस प्रिवेल्स। जो कम्यूटर्स हैं, जो सड़क पर चलने वाले हैं, उनके लिए कठिन हो जाता है रोड को यूज़ करना जब अंधेरा हो जाता है, स्पेशली इन विंटर्स, विशेषकर विंटर्स में। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर द वर्स्ट अफेक्टेड। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं वुमेन और चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे। दे डू नॉट वेंचर टू मूव आउट एज सोन एज इट गेट्स डार्क। उनमें इतना साहस नहीं होता कि जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद वो सड़क पर चले। इट इज़ अर्नेस्टली होप्ड, ये मतलब आशा है कि भाई जो अथॉरिटीज़ हैं कॉम्पिटेंट, वो इस ग्रीवेंस को रिड्रेस करेंगे। और उसके बाद है विल पे अटेंशन टू आवर प्लाइट, हमारी जो पीड़ा है उस पर ध्यान देंगे। और जो गेट द मेन होल्स कवर्ड, और मेन होल्स को कवर्ड करेंगे। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली जतिन। लास्ट में हम लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स ट्रूली और नेम। ये तो था आपका एडिटर को लेटर। अब चॉइस में है, ऑप्शन में एक और लेटर है, यू आर मोहित ऑब्लिक प्रिया। आप मोहित ऑब्लिक प्रिया हैं। यू सॉ द गिवन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, आपने गिवन एडवर्टीजमेंट देखी न्यूज़पेपर में, एंड वांट टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टीज्ड, और जो पोजीशन एडवर्टीज्ड की है उसको आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ब्रेक्स एंड ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड सेल्स मैनेजर, यंग मेल और फीमेल, प्रेफर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, MBA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर सेवी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, experience 2 years. Apply within 10 days to Director Brakes and Brakes Private Limited, New Delhi. Write a letter to the Director Brakes and Brakes Private Limited, New Delhi, along with your biodata in 120 to 150 words, applying for the post advertised. तो सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, फिर डेट लिखेंगे, फिर जो दे रखा है एड्रेस जिसको आपको लिखना है, द डायरेक्टर ब्रेक्स एंड ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। और किस तरह से आप ये एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हैं वो देखें। सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द नेशनल डेली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड सो एंड सो, जो भी डेट है, फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। ये आपने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट देखी है जो कि नेशनल डेली है, इस डेट को देखी, और किस पोस्ट के लिए देखी, सेल्स मैनेजर के लिए। आई वॉन्ट टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं अपना कैंडिडेचर पेश करना चाहता हूँ। आई फील दैट माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस मेक मी ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन। आई हैव डन माई MBA फ्रॉम KUK. I have 2 years experience in sales. I assure you that if you give me an opportunity, I will not let you down. तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, या मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे आप अवसर देंगे तो मैं जो है कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आपको जो है लेट डाउन नहीं करूँगा। आई एम हियर एनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर काइंड पेरूजल एंड कंसिडरेशन, थैंकिंग यू योर सिंसियरली। फिर नेम है
लिखा हुआ है ऊपर कि आप मोहित या प्रिया हैं, तो मोहित या प्रिया ही लिखेंगे और कोई नाम आप नहीं लिख सकते। और एनक्लोजर में बायोडाटा। बायोडाटा आप देख लें, जिसमें पर्सनल डिटेल्स लिखनी होती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी होती है, एक्सपीरियंस लिखना होता है, जो लैंग्वेज आप जानते हैं, जो भाषा आप जानते हैं, ये लैंग्वेज की स्पेलिंग LANGUAGE, लैंग्वेज नॉन जो है, जो भाषा आप जानते हैं। रेफरेंसेस आपको देखने हैं कि कौन 2 व्यक्तियों के रेफरेंसेस आप देंगे जॉब के लिए, जो आप के परिचित हैं, जिनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। अब है 6th आपका अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A एंड B गिवन बिलो। तो A में है ए ब्लॉक लेवल साइंस एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक ब्लॉक लेवल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। मैनी टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन इट। अलग अलग स्कूलों से बहुत सारी टीमों ने इसमें भाग लिया। एंड एग्जिबिटेड देयर इनोवेशंस, और अपनी इनोवेशंस को प्रदर्शित किया। योर स्कूल टीम आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। आपकी स्कूल टीम ने भी इसमें भाग लिया। एंड योर टीम्स इनोवेशन वॉज एडजस्ट द बेस्ट, और आपकी टीम की जो इनोवेशन थी उसको सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया। एक स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में राइट ए रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स। एक रिपोर्ट लिखें 120 से लेकर 150 तक आपके स्कूल न्यूज़ लेटर के लिए। यू आर राहुल ऑब्लिक रेणु, आप राहुल ऑब्लिक रेणु हैं। ब्लॉक लेवल साइंस एग्जीबिशन अ रिपोर्ट बाय राहुल। तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं कोई भी सिटी का नाम और डेट आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्कूल का नाम नहीं दे रखा है, तो अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई भी टाइम आप लिख सकते हैं। आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक ब्लॉक लेवल साइंस एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्ट मॉडल स्कूल रोहतक ऑन 28 फरवरी 2000, जो भी है 23 24 जो भी आप लिखें आगे चलकर, अभी 23 चल रहा है। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा वॉज द चीफ गेस्ट ऑन दिस पेक्यूलियर डे। The exhibition was named Exhibit Science. The exhibition started at 9 a.m. The principal, vice principal and all faculty members were present at the exhibition. Students from each class participated in the event, and the exhibition was opened to students from other schools as well. Students presented different types of models which were related to different branches of science like molecular models, space satellites, DC motors, transformers, solar system, etc. Our honorable chief guest surveyed the entire exhibition and also took details from the students. Each team demonstrated its model and explained its working very minutely. Finally, our school team's innovation was adjudged the best among them. MCM school team got the second position and DAV secured the third. यानी हमारी स्कूल की जो टीम है उसकी इनोवेशन को सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया। सेकंड पर रही MCM स्कूल की टीम और थर्ड पर रही DAV स्कूल की। द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ने जो है प्राइज़ दिए विनिंग टीम्स को और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले बाकी की टीमों को। इस प्रकार से ये जो प्रदर्शनी थी ये काफ़ी सफल थी। दस द एग्जीबिशन वॉज ए ग्रेट सक्सेस। राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 वर्ड्स on the topic value of outdoor games to be published in your school magazine। आप एक आर्टिकल लिखें 120 से 150 शब्दों पर। टॉपिक जो है रहेगा वैल्यू ऑफ आउटडोर गेम्स, बाहरी खेलों का महत्व, जो कि आपके स्कूल मैगजीन में पब्लिश्ड होगा। द गेम्स दैट वी प्ले इन द ओपन एयर आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जो गेम्स हम खुली हवा में खेलते हैं उन्हें आउटडोर गेम कहा जाता है। दीज गेम्स गिव अस ए चांस टू एक्सरसाइज आवर बॉडी। ये गेम्स हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज का मौका मिले, हमारा मस्तिष्क जो है वो रिक्रिएट हो, मनोरंजित हो, एंड गेट ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, और हमें एक जो है खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले। आउटडोर गेम्स आर डेफिनेटली ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। जो खेल बाहर खेले जाते हैं वो निश्चित रूप से बहुत महत्व रखते हैं। दे मेक अस फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। आउटडोर गेम्स क्या करते हैं, वो हमें शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से जो है फिट रखते हैं। दे डेवलप कोऑर्डिनेशन, वे समन्वय को स्थापित करते हैं।
टीम स्पिरिट खेल भावना को स्थापित करते हैं, डिसिप्लिन अनुशासन को स्थापित करते हैं, एंड प्रिपेयर अस फॉर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, और वो हमें जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनके लिए भी तैयार करते हैं। आउटडोर गेम्स क्रिएट ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग प्लेयर्स, जो आउटडोर गेम्स हैं वो खिलाड़ियों के मध्य भाईचारे की भावना को उत्पन्न करते हैं। दे टीच द प्लेयर्स डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, वो जो क्या करते हैं, जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर अनुशासन और नियमबद्धता सिखाते हैं उनको। दे बिल्ड मसल पावर एंड स्ट्रेंथ, वे मसल पावर को भी बिल्ड करते हैं, स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करते हैं। दे कीप द प्लेयर्स एनर्जेटिक, वे प्लेयर्स को क्या करते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, स्फूर्तिदायक एंड एक्टिव, चुस्त ऑल द टाइम। दे आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग गुड कैरेक्टर, वो जो है गुड कैरेक्टर को भी बिल्ड करते हैं। एंड डेवलप द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, और सहयोग की भावना को विकसित करते हैं। दे कीप अस अवे फ्रॉम डिजीजेज, वे हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। दे जस्टिफाई द सेइंग, वे इस कहावत को या इस कथन को उचित ठहराते हैं कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। विद द हेल्प ऑफ आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स की हेल्प के द्वारा वी कैन अचीव आवर गोल्स एंड एम्स इन लाइफ, हम अपने जीवन में जो है जो गोल्स हैं एम्स हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। दे प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर स्किल्स डेवलपमेंट, वो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं। एंड द एक्विजिशन ऑफ न्यू एबिलिटीज, और नई योग्यताओं को जो है ग्रहण कराते हैं। मैनी आउटडोर गेम्स हैज कल्चरल सिग्निफिकेंस, बहुत से जो बाहरी खेल हैं उनका सांस्कृतिक महत्व होता है। एंड आर प्लेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स, अक्रॉस ACROSS, डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स। पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम्स, इन खेलों में भाग लेना अलाउज फॉर कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान को अलाउ करता है। एक्सपोजर टू डिफरेंट ट्रेडिशंस, जो भिन्न भिन्न परंपराएं हैं उसके लिए एक्सपोजर होता है। एंड द सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, और जो विभिन्नता है उसका सेलिब्रेशन। इन ए नटसेल, संक्षेप में वी कैन से दैट आउटडोर गेम्स ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, कि जो आउटडोर गेम्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ को ऑफ़र करते हैं, जिसमें सम्मिलित हैं फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस, और सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक आदान प्रदान। तो यहाँ हमने एक आर्टिकल जो है देखा वैल्यू ऑफ आउटडोर गेम्स के बारे में, जिसे कि स्कूल मैगजीन में पब्लिश करना है। आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक ही सेक्शन रहता है, सेक्शन डी लिटरेचर, जो कि 40 मार्क्स का, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने सेक्शन ABC इस वीडियो में सॉल्व करे हैं, सेक्शन डी लिटरेचर का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।